हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक नए ड्रामा के साथ स्टार्ट करते हैं, शेक्सपियरियन ड्रामा। और उसका नाम है ट्वेल्थ नाइट, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11। रैपिड रीडर बुक से लिया गया है और इसको शॉर्टकट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ट्वेल्थ नाइट, वाई द टाइटल इज़ गिवन बिकॉज जीसस का जो क्रिसमस होता है, यानी कि बड़ा दिन जिसे हम लोग कहते हैं 25 दिसंबर, उस दिन से काउंटिंग किया गया ट्वेल्थ नाइट। तो वो 6 तारीख के पहले वाला दिन, 6 जनवरी के पहले वाला दिन, ईव ऑफ द 6 ऑफ जनवरी। 6 ऑफ जनवरी को इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं क्रिसमस में, सॉरी क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वो इट मार्क्स द एंडिंग ऑफ ऑल द क्रिसमस एक्टिविटीज़, ऑल द क्रिसमस फेस्टिविटीज़। सारे क्रिसमस फेस्टिवल उस दिन ख़त्म होते हैं। और ऑल्सो इट मार्क्स द अराइवल ऑफ मेजाई। मेजाई जो थे वो ईस्ट के बहुत ही जाने माने फेमस वाइज मैन लोग थे, जो कि जीसस से मिलने के लिए आए थे। जब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था जीसस, उससे मिलने के लिए आए थे, काफ़ी गिफ्ट वगैरह लेकर आए थे। 3 मेजाइज थे, 3 वाइज पीपल। इसीलिए 6 ऑफ जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो 12वां दिन एलिजाबेथ को ये ड्रामा दिखलाया जाने वाला था, ट्वेल्थ नाइट, इसलिए टाइटल इसका दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ नाइट इस ड्रामे की कहानी 2 भाई बहन के बारे में है, जो दोनों ही ट्विन्स हैं। और ट्विन्स यानी कि जुड़वा हैं, दोनों एक जैसे दिखने में दिखते हैं। भाई का नाम है सेबेस्टियन और जो उसकी बहन है उसका नाम है वेवला। दोनों एक बार शिप जर्नी कर रहे होते हैं, वॉयज, और अचानक बहुत ज़ोरदार तूफ़ान आता है, टेम्पेस्ट, और उस तूफ़ान में उनका शिप एक चट्टान से टकरा कर टूट जाता है। और जो शिप का कैप्टन है वो किसी तरह से एक छोटे से बोट को उतारता है पानी में, और कुछ अपने सेलर्स को और वेवला को वो बचा लेता है। वेवला जब लैंड करती है तो वो जो सरजमीन होता है, वो जगह होता है, उसका नाम था आइलैंड कंट्री, उसका नाम था इलीरिया। इलीरिया में जब वो उतरती है और उसकी जब जान बच जाती है, तो वो खुश होने के बजाय काफ़ी दुखी है। दुखी क्यों है, गेस कीजिए। क्योंकि उसका भाई सेबेस्टियन उससे बिछड़ गया था, और वेवला को ऐसा लगता था कि मेरा भाई अब तक तो मर चुका होगा, अब तक तो वो पानी में डूब गया होगा, इसलिए वो काफ़ी दुखी है। लेकिन कैप्टन उसे दिलासा देता है कि दुखी मत हो, मैंने देखा है तुम्हारे भाई को, सेबेस्टियन को, कि वो पानी के ऊपर किस तरह से तैर रहा था और अपने आप को एक मास्ट से, मास्ट मतलब एक बड़ा सा खंबा, पोल से बांध के रखा था, और वो पानी के ऊपर तैर रहा था। तो इस बात को सुन करके वेवला काफ़ी खुश होती है, दिलासा मिलता है कि चलो कम से कम मेरा भाई ज़िंदा तो है, भले ही मुझसे बिछड़ गया लेकिन ज़िंदा तो है। इसके बाद फिर वो, अब उसके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि इस नए कंट्री में मैं क्या करूं, मैं कैसे ज़िंदा रहूं, किसकी मदद लूं। फिर वो उस कैप्टन से पूछती है कि क्या आपको इस आइलैंड कंट्री के बारे में, इलीरिया के बारे में कोई आइडिया है। तो वो कहता है हाँ, बहुत सारा आइडिया है, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे एक दूसरा आइलैंड है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ाई लिखाई की, वहीं से मैं कैप्टन वगैरह बना, तो काफ़ी मैं इस आइलैंड के बारे में भी सुना हूँ। और वो ये भी बताता है कि ये जो इलीरिया है ना, आइलैंड कंट्री, यहाँ का जो हेड है, यानी कि राजा, वो ड्यूक ऑर्सिनो है। ड्यूक ऑर्सिनो जैसे ही सुनती है तो वेवला कहती है, ये वही ड्यूक ऑर्सिनो है क्या? इनके बारे में मैंने अपने पापा से भी सुना है। मेरे पापा अक्सर इनका नाम लिया करते थे, ड्यूक ऑर्सिनो का, और कहा करते थे कि वो बैचलर हैं। तो कैप्टन सुन के कहता है, बैचलर? बैचलर तो वो अभी भी हैं, शादी उनकी अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि वो एक लेडी से प्यार करते हैं, जिस लेडी का नाम है ओलिविया। ओलिविया से वो प्यार करते हैं, और ओलिविया को वो अब तक पा नहीं सके हैं। ओलिविया एक काउंट की बेटी है। काउंट मतलब यूँ समझ लीजिए कि मंत्री, कैबिनेट का मिनिस्टर। तो उस आइलैंड कंट्री का कोई एक बहुत ही रिच काउंट था, जिसकी बेटी थी ओलिविया, और उससे वो शादी करना चाहते थे ड्यूक, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई थी। अब आगे देखिए। हुआ यूँ कि ओलिविया के फादर, जो वो काउंट थे, वो 1 साल पहले मर गए थे, और मरने के बाद उन्होंने अपने बेटे की जिम्मेदारी अपनी बेटी को दे दी थी, ओलिविया को। तो ओलिविया अपने भाई को संभालते संभालते उसने ड्यूक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था शादी का। और दुर्भाग्य की बात कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, उसका भाई भी मौत का शिकार हो जाता है। और जब भाई मर जाता है तो भाई के मरने के बाद ओलिविया कसम उठाती है कि वो किसी भी इंसान, यानी पुरुष, खास करके पुरुष, तो पुरुष का कभी चेहरा नहीं देखेगी, उसने ऐसा कसम उठा लिया था। ड्यूक को भी वो अंदर अलाउ नहीं कर सकती थी अपने मकान के अंदर, कि ड्यूक भी वहाँ पर जा सके। हालांकि ड्यूक वहाँ का सबसे बड़ा हेड है, मतलब किंग है, चाहे तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ड्यूक को भी उसने मना कर दिया था कि वो वहाँ पे ना आए। अब वायोला को जब ऐसा पता चला ओलिविया के बारे में, तो
तो ओलिविया का ये कंडीशन देख करके वायोला को लगा कि ये तो मेरी जैसी दशा में है, और वायोला को उसके ऊपर तरस आया और उसने कहा कैप्टन से कि क्या आप मेरी जान पहचान करवा सकते हैं इस लेडी से, क्योंकि मैं इसको दिल से चाह रही हूँ और मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन कैप्टन ने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। अब वायोला के सामने दूसरा रास्ता ये था कि भाई ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पेट भरने के लिए। तो उसने कहा तो ठीक है, मुझे एक काम करो, आप ड्यूक ऑर्सिनो के वहाँ काम पे लगा दो, वेश बदल कर, कैमोफ्लेगिंग करके, यानी कि मैं पुरुष के वेश में उसके वहाँ रहूँगी, उसका गुलाम बनकर उसके यहाँ काम करूँगी। अगर ऐसा तुम मुझे कर दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तो कैप्टन ने कहा हाँ ये हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा। लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था और बहुत ही चैलेंजिंग काम था। एक तो वायोला बहुत ही खूबसूरत थी, नौजवान थी, और एक नौजवान राजा के साथ ही गुलाम बन कर के दिन रात रहेगी, तो डर था कि कहीं उसे उस राजा से प्रेम ना हो जाए और राजा को उससे ना प्रेम हो जाए। लेकिन लड़के के वेश में जाने वाली थी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनिए, आगे देखिए। कैप्टन वायोला को हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, और जैसा जैसा वायोला ने कहा, कैप्टन ने वैसे ही कहा। वायोला ने उसको पैसे दिए और कहा कि बिल्कुल मेरे भाई के जैसे कपड़े लाइए, और जैसा मेरा भाई जिस स्टाइल में कपड़े पहनता था मैं भी उसी स्टाइल में पहनूंगी। और ऐसा करने से वायोला पूरा मेल वर्जन बन गई थी अपने भाई सेबास्टियन की। ऐसा मेल वर्जन बन गई थी, हू बहू दोनों के शक्ल एक जैसे हो गए थे, मूछें वगैरह लगाकर, नकली दाढ़ी वगैरह लगाकर, वैसे ही हेयर स्टाइल छोटे छोटे, और वैसा ही कपड़े पहनकर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सेबास्टियन ही है। और ऐसा सिमिलरिटी की कोई ना कोई एरर हो सकता था, जैसा कि आप लोगों ने कॉमेडी ऑफ एरर में पढ़ा होगा। अब सारी तैयारियां हो चुकी। अब वायोला के गुड फ्रेंड उस कैप्टन ने ले जाकर उसको ऑर्सिनो के महल में, ऑर्सिनो के पास उसका इंट्रोडक्शन करवाया। ऑर्सिनो ने, ड्यूक ने उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, एक पेज बनाकर, गुलाम बना करके। और फिर वायोला काफ़ी हैंडसम दिखा राजा को। राजा यानी ड्यूक को ऐसा लगा कि कितना हैंडसम है भाई दिखने में, है ना। सारे गुलामों में सबसे बेस्ट गुलाम वो बन गया ऑर्सिनो का कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि काफ़ी ध्यान रखता था, काफ़ी ख्याल रखता था वो राजा का। एक तो अट्रैक्शन भी था, मेल एंड फीमेल वाली बात। शी शोड रेडी ऑब्जर्वेंस, हर वक्त एकदम रेडीली तैयार रहता था मदद करने के लिए, काफ़ी फेथफुल रहता था ये मेल वर्जन वायोला का। और उसके बाद इतना ज़्यादा फेवर्ड हो गया वो, इतना फेवरेट हो गया राजा का, ड्यूक का, कि ड्यूक अब उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। और एक और बात मैंने बताना भूल गया कि जब वो राजा के वहाँ गुलाम बनकर गया तो उस वक्त उसने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब लड़की का नाम तो रख नहीं सकता था, उसका नाम हो गया था सिजारियो। तो सिजारियो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेथफुल गुलाम बन चुका था राजा का, और राजा यानी कि ड्यूक उसे अपने प्यार की कहानी भी सुनाता था। ये भी कहता था कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ लेकिन वो लेडी मुझे अंदर नहीं आने देती घर के अंदर, और अब मैं एफेमिनेट साउंड सुनता हूँ, दुख भरे म्यूज़िक सुनता हूँ, और जेंटल और पैशनेट लव सॉन्ग सुनता हूँ, और अब मैं बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया है, जो लॉर्ड्स लोग हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, कहीं मेरा मन नहीं लगता है। सारा दिन वो सिजारियों के साथ बातें किया करता था। एंड ग्रेव कोर्टियर्स थॉट, और सारे कोर्टियर्स ऐसा सोचते थे कि सच में अब इसको चाहने वाला कोई एक अच्छा गुलाम मिल चुका है राजा को। सब लोगों को उससे काफ़ी जेलस भी होता था। एक नौजवान लड़की का, यानी कि वायोला का, सिजारियो के रूप में कॉन्फिडेंट बनना, एक हैंडसम राजा का, एक हैंडसम ड्यूक का, ये काफ़ी डेंजरस था। डेंजरस मतलब देयर वॉज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे कुड फॉल इन लव। और जितना ही अपने कष्ट के बारे में समझाता था, सुनाता था सिजारियो को, यानी कि वायोला को, अपने कष्ट ओलिविया के बारे में, यानी ओलिविया मुझसे मिलने नहीं आती, मुझे मिलने नहीं देती, मैं कब उसे पाऊँगा, कब मेरी शादी होगी, वायोला जब ये बात सुनती थी तो अब उसको वैसा ही सेम फीलिंग आने लगा राजा के लिए कि भाई वो उसके लिए मर रहा है और मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ, कि कब तुम मुझे मिल जाओगे, कब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, कब हम दोनों एक हो जाएंगे। वायोला को सचमुच में प्यार हो गया था, किससे? ऑर्जिनो से, यानी ड्यूक से। शी वंडर्ड, वो सोचती थी कि ओलिविया इतनी रिगार्डलेस कैसे हो सकती है, इतना पियरलेस लॉर्ड ऑर्जिनो को वो कैसे भुला सकती है, कैसे उसे नहीं मिलती है, मतलब जिसके बारे में सारी दुनिया एडमायर करती है, कितना तारीफ़ के काबिल है वो इंसान, और ऐसे इंसान को वो वैल्यू ही नहीं देती है किसी भी तरह का। वो ये भी देखती थी वायोला, यानी कि
सिजारियो सिजारियो ये भी देखता। इमेजिन कीजिए सर कि अगर कोई लेडी आपको प्यार करती है जैसा कि आप ओलिविया को करते हैं, अगर कोई लेडी आपको प्यार करती है और आप अगर उससे प्यार नहीं करना चाहते, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए कि भाई आई कांट लव यू? और जब आप ऐसा उसको बता देंगे तो क्या उस लेडी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए आपके आंसर से? वो ये बताना चाह रही है कि भाई आप इतने दिनों से उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए ओलिविया को कि मैं आपसे शादी नहीं करने वाली, आपसे प्यार नहीं करती। और जब वो ये ऐसा बता देगी तो आपको भी उसका पीछा छोड़ देना चाहिए था, और आप उसका पीछा छोड़ देंगे तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रही है कि आई हैव फॉलन इन लव विथ यू, तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रही है। लेकिन ऑर्जिनो ये सब रीजनिंग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो तो ये कहता था कि दुनिया में ऐसी कोई लेडी है ही नहीं जो एक पुरुष को यानी कि मुझे इतना प्यार कर सके जितना मैं प्यार करता हूँ मेरी लेडी ओलिविया से। ये सुन कर के वैवला यानी कि सिजारियो ये कह रही है कि नहीं माय लॉर्ड, आप गलत बोल रहे हैं। दे आर एज ट्रू एज हार्ट एज वी आर। महिलाएं भी अपने प्यार में एकदम सच्ची होती हैं जितने कि हम पुरुष लोग होते हैं। और वो ये कहना चाह रही है कि सर, अगर मैं महिला होती ना तो मैं तो आपको उतना ही प्यार करती, ठीक है ना, जितना कि आप शायद ओलिविया से करते हैं। और वैवला इस बात से एग्री नहीं थे जो उन्होंने कहा कि भाई कोई लेडी प्यार उतना कर ही नहीं सकती किसी पुरुष को जितना मैं करता हूँ ओलिविया को। इस बात को समझाने के लिए वैवला यानी सिजारियो अपने बॉस अपने ऑर्जिनो को ये कह रही है कि एक बार मेरी एक बहन थी जो किसी एक पुरुष से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल उतना ही जितना कि आप करते हैं सर। तो ये बात सुनने के बाद तुरंत ड्यूक का दिमाग इस बात पे गया कि भाई उन लोगों का मीटिंग हुआ कि नहीं। ड्यूक ने पूछा कि क्या तुम्हारी वो बहन क्या अपने प्यार को पा सकी या फिर प्यार में मर गई? लेकिन इस बात को उसने घुमा फिरा कर आंसर दे दिया, उसका दिल बहलाने के लिए इवेजिव आंसर दिया। इवेजिव मतलब घुमा कर आंसर दे दिया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक गुलाम आया और आकर उसने ऑर्सिनो को बताया कि सर, मैं तो गया था, आपने मुझे भेजा था तो मैं गया था ओलिविया को मनाने के लिए आपका मैसेज लेकर के कि वो मान जाए और आपसे बातें करे शादी के लिए। लेकिन ओलिविया तो बात करने की बात छोड़िए सर, वो तो मुझे अंदर तक आने नहीं दी और अपने घर के अंदर से एक गुलाम को कह के भेज दिया मेरे पास कि वो आए और आके मुझे मैसेज दे दे। और गुलाम मुझे मैसेज ये दिया कि जाकर अपने लॉर्ड से ऑर्सिनो से कह दो कि मेरी मालकिन अगले 7 साल तक किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी। मतलब वो अपने भाई के गम में और पिताजी के मौत के गम में इतनी परेशान थी कि किसी भी पुरुष का चेहरा 7 साल तक नहीं देखना चाहती थी। ऐसा उसने कसम उठाया था। और उसने ये भी कहा था कि 7 साल तक अपने चेहरे को वील से कवर करके रखेगी, यानी जैसे घूंघट या नकाब या कुछ बुर्का वगैरह पहनकर। और ये भी उसने कहा था कि अपने कमरे में वो इतना रोएगी कि उसके आंसुओं से वो अपने पूरे फर्श को धो डालेगी अपने भाई को याद कर करके। ड्यूक ने ये बात वैवला को बताया, वैवला मतलब सिजारियो को। उसने कहा कि जानते हो सिजारियो, अब मैं ये बात आपको तो मैंने अपना सारा सीक्रेट्स बता ही दिया है। अब इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, अब तुम जाओ ओलिविया के घर और इस गुलाम को जो मैंने काम देकर भेजा था अब वो काम तुम करो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम डिनाइड नहीं होगे, तुम हारोगे नहीं। और खड़े रहना उसके दरवाजे पर, तब तक खड़े रहना जब तक कि उसे मना ना लो। ओलिविया replied, and if you do speak to her my lord, what then? और oh then Orsino said, unfold to her the passion of my love। उसके बाद फिर वैवला ने उससे कहा, सिनारियो ने कहा कि अगर मान लीजिए हमारी बात हो गई तो, ठीक है ना, अगर हमारी उससे बात हो गई आपकी मतलब प्रेमिका से, तो फिर ऑर्जिनो ने कहा तो फिर क्या, तो फिर अपने दिल का हाल सुना देना। अब मुझसे तुमसे बेहतर कौन जानता है मेरे दिल के हाल, तो सारा मेरा हाल दिल उसको सुना देना कि मैं कितना बेचैन हूँ, कितना तड़प रहा हूँ। वैवला जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपने बॉस की बात को इनकार भी नहीं कर सकती थी और वो चली गई, क्योंकि मैसेज लेकर जा रही थी एक ऐसे लेडी के पास, एक ऐसे आदमी से शादी करवाने के लिए जिससे वो खुद शादी करना चाहती थी, जिससे वो खुद प्यार करती थी। लेकिन उसने इस अफेयर को अपने जिम्मेदारी में लिया और पूरी फाइडेलिटी, विश्वास के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ी। ओलिविया ने जब सुना, ओलिविया के घर जब पहुंच गई वो, तो ओलिविया ने जब सुना कि बाहर एक नौजवान आया है और ज़िद कर रहा है
कि वो हमारे सामने आना चाहता है, ओलिविया के सामने आना चाहता है। ओलिविया ने मैसेज भेज दिया मैसेंजर से कि जाके कह दो कि मैं बीमार हूँ। मैसेंजर आया और आकर वैवला को बताया कि आवर मैम इज़ इल, शी इज़ सिक, वो नहीं आ सकती। लेकिन सिजारियो पूरा कसम लेकर गया था, यानी वैवला। उसने कहा कि जाकर कह दो कि मैं बिना मिले तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और ये जो मर्दाना अंदाज़ था ना, मतलब बोल्ड ये डिमांड कि मैं बिना मिले नहीं जा सकता, इस तरह का बोल्ड डिमांड कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को नाराज़ कर देता है और कुछ लोगों को बहुत ही खुश कर देता है। उनके लिए ये अट्रैक्शन होता है कि कोई इतना बोल्ड तरीके से मुझसे मिलना चाह रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी आ गई, मिलने की इच्छा पनप गई। किसके अंदर? ओलिविया के अंदर। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये कौन है। और फिर अपने चेहरे पर उसने नकाब डाला और नकाब डालकर ढक कर बाहर आई और उसने कहा, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारे डिमांड को दोबारा सुनना चाहती हूँ। वो जानती थी कि आखिर ये उसी का डिमांड लेकर आया होगा। किसका? ड्यूक का, ऑर्जिनो का। और सिजारियो यानी कि वैवला ने पूरी बात बताई, अपने मालिक का संदेश दिया कि भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, और मैं आपसे इसीलिए मिलने के लिए आया हूँ। और सबसे बड़ा मेरा रिक्वेस्ट तो ये है कि मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। ऐसा वो इसलिए कही वैवला ने क्योंकि वो अपने ओपोनेंट का, यानी कि अपने विरोधी का, सौतन का चेहरा देखना चाहती थी कि आखिर कौन सी खूबसूरती है भाई जिसके लिए मेरा प्रेमी, मतलब मैं जिसको प्रेम करती हूँ, वो इसके ऊपर इतना मरता है। तो मैं ज़रा देखूँ तो सही कि आखिर है कौन, कैसा चेहरा है। ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई ओलिविया, और वो अट्रैक्टेड हो गई वैवला से, सिजारियो से। वैवला यानी सिजारियो। और उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया और हटाकर कहा कि देखो इस तरह से मैं दिखती हूँ, कैसा लगा? ऐसा सुनने के बाद, ऐसा देखने के बाद देखती रह गई थोड़ी देर के लिए वैवला, और उसने कहा, एक्सेलेंटली डन, इफ़ गॉड डिड ऑल, भगवान ने क्या खूबसूरती बनाई है। वैवला ने फिर अपने मालिक का संदेश पूरी तरह से उसे सुना डाला। कहा कि भाई मेरा मालिक जिस तरीके से आपको प्यार करता है ना, वर्चुअस लेडी, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस धरती पर। ऑर्जिनो यूज्ड टू लव हर विद एडोरेशन, वो आपको एडोर करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, रोते हैं आपके लिए आहें भरते हैं, साइज, टीयर्स। ओलिविया कहती है कि तुम्हारे लॉर्ड को मेरा आंसर अच्छी तरह से पता है, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। और मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई मैं शक नहीं करती कि तुम्हारा मालिक नो डाउट वो एक अच्छा इंसान है और नोबल इंसान है, हाई स्टेट है, उसकी बहुत बड़ी जागीर है, फ्रेश है, तरोताज़ा है, नौजवान है, स्पॉटलेस यूथ है। चारों तरफ से लोग कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो काफ़ी बुद्धिमान है, कोर्टियस है, विनम्र है, साहसी है। फिर भी मैं उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उससे प्यार है ही नहीं। उसको मेरा आंसर बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वैवला ये सुनने के बाद कहती है, मतलब सिजारियो कहता है लड़के के वेश में, कहता है कि अगर मेरे मालिक की जगह पे मैं होता ना, मैं अगर आपको प्यार करता तो मैं तो बस आपके इस घर के दरवाजे के सामने एक केबिन बना लेता, छोटा सा घर, और दिन रात आपका नाम पुकारते रहता, ओलिविया 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 पुकारते रहता। आई वुड राइट कंप्लेनिंग सॉनेट्स, और मैं छोटे छोटे सॉनेट्स, गीत लिखता आपको पाने के लिए, आपके चाहत में, आपके प्यार में। और उन्हें रात के टाइम में, अंधेरे में, आधी रात को उठ कर मैं चिल्ला चिल्ला कर गाता, इतना गाता कि आपका नाम चारों तरफ पहाड़ियों में गूंज रहा होता। और वो आवाज़ इतना इको करता ना, आपका नाम, आपके लिए वो गीत इतना इको करता, चिल्ला चिल्ला कर आपके कानों में, कि आप चैन से नहीं रह पाती, ना ज़मीन पे रह पाती, ना बिस्तर पे चैन से रह पाती, ना हवा में, कहीं भी नहीं। और एक बार तरस खाकर आप मुझे हाँ बोल ही देती और शायद आप भी हमें प्यार करने लग जाती। ये बात सुनने के बाद ओलिविया काफ़ी इम्प्रेस होती है और उससे पूछती है कि भाई आखिर तुम हो कौन? ये मैं पीछे था, मैंने इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में वो बोलना भूल गया। ओलिविया ने उससे ये भी पूछा था कि आप हो कौन? तो वैवला ने आंसर दिया था कि मैं जो भी हूँ मैं वो नहीं हूँ। मतलब वो ये बोलना चाह रही थी कि मैं दिख तो रहा हूँ पुरुष, लेकिन मैं पुरुष हूँ नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही सवाल इस पैराग्राफ में भी वही पूछ रही है कि व्हाट इज़ योर पेरेंटेज, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वैवला कहती है, अबव माई फॉर्चून्स येट माई स्टेट इज़ वेल, अब वो मेरी किस्मत में नहीं है मेरे माता पिता, फिर भी मैं एक ख़ानदानी इंसान हूँ, मैं एक जेंटलमैन हूँ। अब ओलिविया रिलक्टेंटली, जानबूझकर, उसने वैवला को
भागने को कहा, जाने को कहा। जानबूझकर कहा इसलिए क्योंकि वो जाने नहीं देना चाहती थी। एक्चुअली में उसको अट्रैक्शन हो गया था वायोला से, वो भी प्यार कर बैठी थी, ओलिविया भी प्यार कर बैठी थी वायोला से, सिजारियो से, लड़का समझकर, और वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन आखिर उसके गुलाम क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो उसको जानबूझकर कहती है कि अब तुम जाओ और जाकर अपने मालिक से बता दो कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती और वो दोबारा हमको किसी के लिए किसी का मैसेज यहाँ पर ना भेजे। हाँ, और अगर बाई चांस कभी तुम यहाँ से गुजर रहे हो या तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम ज़रूर आना मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारे मालिक का रिएक्शन क्या था। एक्चुअली मैं वो चाहती थी कि ये फिर से मेरे पास आए, मैं इसे फिर से देखूँ, मैं इसे फिर से मिलूँ। उसके बाद वायोला वहाँ से डिपार्ट कर जाती है, मतलब सिजारियो, ओलिविया के घर से। और जब वो चला गया वहाँ से तो ओलिविया को उसके सारे बात याद आने लगे। जैसे ही वो निकला घर से उसको सारी उसकी अदाएँ याद आने लगी, वो मर्दाना अंदाज़, वो बोल्ड रिक्वेस्ट, सब कुछ याद आने लगा। ग्रेजुअली उसको ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे और उसके बीच में कोई दीवार ही नहीं है। ऐसा उसको फ़ील होने लगा कि भले ही मैं इतनी अमीर एक रानी हूँ, काउंट की बेटी हूँ, और वो एक गुलाम है, तो क्या हुआ? और वो अपना मेडनली रिज़र्व भी भूल गई। मेडनली रिज़र्व मतलब जो कुँवारी कन्याओं का जो उनका कुँवारापन होता है, वर्जिनिटी होता है, उसे भी वो भूल गई। वो अपनी वर्जिनिटी को भी खो देना चाहती थी उसके सामने, उसके मर्दाने अंदाज के सामने। और ये जो वर्जिनिटी होता है ना, वो लेडीज़ का चीफ ऑर्नामेंट होता है, उनका सबसे बड़ा गहना होता है, उनकी प्योरिटी, उनकी सैंक्टिटी। लेकिन वो उसे भी खो देना चाहती थी उस यंग मैन को पाने के लिए। और तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इससे कोर्टशिप करूं, क्यों ना मैं इससे शादी का प्रस्ताव रखूं, मैं इसी से शादी करूं, मैं इसी को प्यार करूं। और इसीलिए उसने अपने एक गुलाम को बुलाया, सर्वेंट को, और बुलाकर उसको एक डायमंड का रिंग दिया और कहा कि अभी अभी जो हमारे यहाँ से जेंटलमैन निकला है, तुम जाओ और उसे जाकर ये रिंग दे दो और कह देना कि ये रिंग तुम ऑर्जिनो की तरफ से लेकर आए थे, ड्यूक की तरफ से ले आए थे मुझे देने के लिए, और तुम भूल से यहाँ इसको रख कर चले गए। ऐसा वो इसलिए कि वो ये समझाना चाहती थी कि अगर मैं ये अंगूठी उसको भेजूँगी तो वो ठीक समझ जाएगा कि मैं भाई कोई अंगूठी तो लाया नहीं था, और जब ये अंगूठी पाएगा तो उसको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा मेरे प्यार के बारे में। और ऐसा ही होता है, जब वो गुलाम ले जाकर वायोला को यानी सिजारियो को जब वो अंगूठी देता है और कहता है कि सर आप ये अंगूठी लेकर आए थे ड्यूक का और आप भूल गए। अंगूठी पाने के बाद ऐसा फ़ील होने लगता है वायोला को कि मैं तो कोई अंगूठी लेने गया, और उसको फ़ील होने लगता है लगता है कि ओलिविया को मुझसे प्यार हो गया। और तभी उसको याद आने लगता है कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी, और आज तक उसने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा लेकिन मेरा देखा। मेरे सामने वो नेकेड हो गई, चेहरे से बेयर फेस्ड हो गई, और आज तक वो किसी के सामने आई नहीं इतने सालों से, लेकिन मेरे सामने आई। तो ये सब वो रिकलेक्ट करने लगा वायोला, और उसको मतलब सिजारियो, और उसको समझ में आ गया कि हमसे ये प्यार कर बैठी है। और कहता है कि द पुअर लेडी माइट एज़ वेल लव अ ड्रीम। ओह बेचारी वो औरत, अब तो वो सपने को प्यार कर रही है। ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रहा है, क्योंकि वो प्यार करती है ऑर्जिनो को, वायोला प्यार करती है ऑर्जिनो को, ऑर्जिनो प्यार करता है ओलिविया को, ओलिविया प्यार करती है वायोला को, मतलब सिजारियो को। और कहती है डिस्गाइज्ड आई सी इज़ विकेड फॉर इट हैज़ कॉज्ड ओलिविया टू ब्रीथ हैज़ फ्रूटलेस साइज फॉर मी। बेचारी मेरे लिए आहें भर रही होगी, और वो आहें भरना बेकार है, फ्रूटलेस है, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कोई लड़का हूँ नहीं, तो उसका ये प्यार मेरे प्रति ये तो बेकार है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी नेक्स्ट डे में पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू। थोड़ा अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ कमेंट वगैरह करना हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट